मेट्रो में अब आपका सफर थोड़ा सा खर्चीला होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। नया किराया बुधवार से लागू होगा। सोमवार को डीएमआरसी बोर्ड ने किराया समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। अब दिल्ली मेट्रो में न्यूनतम किराया 8 रुपए की जगह 10 रुपए होगा, जबकि अधिकतम किराया 30 की जगह 50 रुपए होगा। सर एक्चुअली देखते जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो स्टैंडर्ड क्लास के ऑफिशियल बंदे हैं उनके पास तो अप्रेजल टाइमिंग भी होता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जेब पे असर पड़ा है, क्योंकि जो 30 रुपये किराया था वो बढ़ा के 50 रुपये कर दिया है। कहीं दूर का ट्रैवल करना है तो लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। बस मेट्रो का किराया इन्होंने 8 से 10 कर दिया है और जो 30 था वो 50 कर दिया है। इससे लोगों की जेब पे फर्क पड़ रहा है। जो बच्चे डेली जाते हैं, डेली जाने आने वाले बच्चों को तो बहुत फर्क पड़ रहा है। मेट्रो ने किराए के नए स्लैब बनाए हैं, जिसके तहत 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 और 50 रुपए किराए तय किए गए हैं। इससे पहले 2009 में न्यूनतम किराए को 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया गया था और अधिकतम किराए को 22 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया था। अब आपको 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि पहले आपकी यात्रा 8 रुपए में ही हो जाती थी। 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक 15 रुपए, 5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक 20 रुपए, 12 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक 30 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर तक 40 रुपए और 40 से ज्यादा किलोमीटर तक यात्रा करने पर आपको 50 रुपए देने होंगे। मेट्रो में ये किराया 10 मई यानी कि बुधवार से लागू होगा। कि भाई इसको टेम्पर कर दीजिए, इसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। तो ये एक स्टेप है टेम्पर करके पार्ट्स में इंक्रीज करने का। ये कमेटी की सगैसिटी है, कमेटी की परव्यू में था। फेज़ 1 फेज़ 2 में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक परसों से होगा और दूसरा 1 अक्टूबर से होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से मेट्रो के किराए में फिर से बढ़ोतरी होगी। तब आपको न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 60 रुपए देना होगा। उन सब में काफ़ी जंप हुआ है। स्टाफ कॉस्ट ले लीजिए, फ्यूल कॉस्ट, मेनली हमारी बिजली की जो ऊर्जा जो हम खर्चते हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो वो जो जितना भी इंक्रीज़ है और फर्दर जो प्रोजेक्टेड इंक्रीजेस हैं वो हमने फेयर फिक्सेशन कमेटी के साथ शेयर किए हैं। उससे संतुष्टि पाने के बाद उन्होंने हमें ये फेयर स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर मेट्रो ने थोड़ी राहत पीक और नॉन पीक आवर्स में दी है। नॉन पीक आवर में सफर करने पर आपको स्मार्ट कार्ड पर 10 की जगह 20% छूट मिलेगी। मेट्रो किराए में बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए की गई है, जो कि कमाई से ज्यादा है। हालांकि इससे डीएमआरसी को पूरी तो नहीं, पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है।